आज की मुरली 23 मई 1974। हद के आकर्षणों या विभूतियों से परे रहने वाले ही सच्चा वैष्णव। क्या अपने को एक सेकंड में वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था यानी वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में स्थित कर सकते हो? जैसे वाणी में सहज ही आ जाते हो, क्या वैसे ही वाणी से परे इतना ही सहज हो सकते हो? कैसी भी परिस्थिति हो, वातावरण हो, वायुमंडल हो या प्रकृति के तूफान हो, लेकिन इन सब के होते हुए, देखते हुए, महसूस करते हुए जितना ही बाहर का तूफान, उतना स्वयं अचल अटल शांत स्थिति में स्थित हो सकते हो। शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के वातावरण में शांत रहना, इसको ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप और सर्वगुण स्वरूप कहा जाता। पापा कहते जहाँ अशांति है वहाँ शांत रहकर जो आत्मा दिखाती है वो आत्मा है ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप, सर्वगुण स्वरूप। भिन्न भिन्न प्रकार के कारण होते हुए स्वयं निवारण स्वरूप बने, इसको कहा जाता पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष प्रमाण। ऐसे महावीर बने हो या अब तक वीर बने हो, किस स्टेज तक पहुँचे हो? महावीर की स्टेज सामने दिखाई देती या समीप दिखाई, अथवा बाप दादा स्वयं को दिखाई देते हो? बाप सम्मान 3 स्टेज नंबरवार है। एक है सम्मान, दूसरे से समीप। एक है 3 स्टेजेस है बाप सम्मान की। एक है सम्मान, दूसरे से समीप, तीसरी है सामने। तो कहाँ तक? दूसरी से समीप, तीसरी है सामना, दूसरी है समीप, सम्मान, समीप, सामने। तो कहाँ तक पहुँचे? सम्मान वाले की निशानी एक सेकंड में जहाँ और जैसे चाहे, जो चाहे वह कर सकते, वह करते। सेकंड स्टेज, एक सेकंड के बजाय कुछ घड़ियों में स्वयं को सेट कर सकते। तीसरी स्टेज, कुछ घंटों व दिनों तक स्वयं को सेट कर सकते। सम्मान वाले सदा बाप सम्मान स्वयं के महत्व को, स्वयं की सर्वशक्तियों के महत्व को और सर्व पुरुषार्थ की नंबरवार स्टेज को, गुणदान, ज्ञान दान, ज्ञान धन दान और स्वयं के समय का दान, इन सब के महत्व को जानने वाले और चलने वाले होते। वे कर्मों को, संस्कार को और स्वभाव को, बाबा कहते वे गुणदान, ज्ञान दान। बाबा कहते हैं जो आत्मा, जो सम्मान है बाप सम्मान, वो स्वयं के महत्व को, सर्वशक्तियों के महत्व को, पुरुषार्थ की नंबरवार स्टेज, गुणदान, ज्ञान धन दान, स्वयं के समय का दान, इन सब के महत्व को जानने वाले और चलने वाले, वे कर्मों के संस्कार और स्वभाव को जानने वाले ज्ञान स्वरूप होते। कैसे ज्ञान स्वरूप बने? जितनी वाणी सुनने और सुनाने की जिज्ञासा रहती, तड़प रहती, चांस बनाते भी हो, क्या ऐसे ही फिर वाणी से परे स्थिति में स्थित होते का चांस बनाने और लेने के जिज्ञासु हो? यह लगन स्वतः स्वयं में उत्पन्न होती या समय प्रमाण, समस्या प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण यह जिज्ञासा उत्पन्न होती? बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं है कि ये वाणी से परे में चांस बनाने और लेने के जिज्ञासु उतने ही हैं। यह लगन स्वतः स्वयं में उत्पन्न होती या समय प्रमाण, समस्या या प्रोग्राम प्रमाण या जिज्ञासा उत्पन्न? फर्स्ट स्टेज तक पहुंची हुई आत्मा की पहली निशानी यह होगी। क्या होगी? कि वो वाणी से परे स्वतः स्वयं से उत्पन्न होती है, लगन ही है उनकी। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा को इस अनुभूति की स्थिति में मगन रहने के कारण कोई भी विभूति, कोई भी हद की प्राप्ति का आकर्षण उन्हें उनके संकल्प तक भी छू नहीं सकता। अगर कोई भी हद की प्राप्ति की आकर्षण संकल्प में भी छूने की हिम्मत रखती, तो इसको क्या कहते? क्या ऐसे को वैष्णव कहेंगे? जैसे आजकल के नामधारी वैष्णव अनेक प्रकार की परहेज करते, कई व्यक्ति या कई प्रकार की वस्तुओं से अपने को छूने नहीं देते।
अगर अकार्य कोई छू लेते वह पाप समझते। आप जैसा नाम वैसा काम करने वाले, जैसा संकल्प वैसा स्वरूप बनाने वाले सच्चे वैष्णव हो। ऐसे सच्चे वैष्णव को क्या कोई छू सकने का साहस कर सकता है? अगर छू लेते तो छोटे मोटे पाप बनते जाते। ऐसे सूक्ष्म पाप आत्मा को ऊंच स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते। बाबा कहते हैं ऐसे सूक्ष्म पाप, कौन से सूक्ष्म पाप है कि कई बार अकारण कोई रीज़न बन जाए, क्योंकि पाप अर्थात बोझ वह फरिश्ता बनने नहीं देते, बीज रूप स्थिति व वानप्रस्थ स्थिति में स्थित नहीं होने देते। आजकल मेजॉरिटी महारथी कहलाने वाले अमृतवेले की रू रिहान में वह कंप्लेंट करते, प्रश्न पूछते कि पावरफुल स्टेज जो होनी चाहिए वह क्यों नहीं होती, थोड़ा समय वह स्टेज क्यों रहती। इसका कारण यह सूक्ष्म पाप है जो बाप सम्मान बनने नहीं देते। जैसे 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते, यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते। 5 विकारों को समझना और उन्हों को जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथी के लिए विशेष पुरुषार्थ। जब इन 10 को जानकर इन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे तभी सच्चा दशहरा होगा। विजयदशमी इसी स्थिति का यादगार है। महारथी की चेकिंग महीन होनी चाहिए। अष्टरत्न ऐसे विजयी ही प्रसिद्ध होते। प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाले छोटी छोटी गलतियां ऐसी महीन पुरुषार्थी के समक्ष क्या दिखाई देती। आजकल रॉयल पुरुषार्थी का रॉयल स्लोगन का कौन सा है? रॉयल पुरुषार्थ किसको कहा जाता? रॉयल शब्द उसको थमाने के लिए कहा जाता कि जो हर बात में रॉयल्टी, वह सहज साधन चाहिए। साधन के आधार से वह प्राप्ति के आधार से पुरुषार्थ करने वाला रॉयल पुरुषार्थी कहा जाता। रॉयल्टी का दूसरा अर्थ भी होता, जो अब रॉयल पुरुषार्थी है उनको धर्मराजपुरी में रॉयल्टी भी देनी पड़ती। रॉयल पुरुषार्थ की निशानी क्या है? जिससे जान सको कि मैं रॉयल पुरुषार्थ तो नहीं हूँ। दूसरे को नहीं जानना, लेकिन अपने को जानना। जैसे स्थूल रॉयल्टी वाले अपने अनेक रूप बनाते, वैसे रॉयल पुरुषार्थी बहुरूप और चतुर होते हैं। वे जैसा समय वैसा रूप धारण करेंगे, लेकिन रॉयल्टी में रियलिटी नहीं होती, मिक्स होगा, लेकिन एक स्थिति में अपने को फिक्स नहीं कर सकेंगे। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी खेल कौन सा करते? आप अप डाउन, अभी अभी ऊंची स्टेज, अभी सबसे नीची। चढ़ती कला में हीरो पार्ट दे रहे और गिरती कला में ज़ीरो में हीरो, गिरती कला में ज़ीरो में हीरो। ऐसे पुरुषार्थी का कर्तव्य स्वयं प्रकृति व विकारों के वश अल्पकाल के मायावी निर्भय रूप में रहना और अपने दूसरों को भयभीत करने की बातें करना। बाबा कहते स्वयं प्रकृति व विकारों के वश है, अल्पकाल के मायावी निर्भय रूप में रहना और अपने द्वारा दूसरों को भयभीत करने की बातें करना। उनका का स्लोगन क्या है? यह कर लूँगा वह कर लूँगी। आपघात महापाप की भयभीत चलन व वैसा बोल उन लोगों का कर्तव्य। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी कभी नहीं बनना, कभी भी ऐसे रॉयल पुरुषार्थ के संग में नहीं आना, क्योंकि माया के वश होने वाली आत्मा को और पुरुषार्थी बनने वाली आत्माओं को स्वयं के संग में लाकर प्रभावित करने की विशेषता माया द्वारा वरदान में प्राप्त होती। ऐसे संग को बड़ी से बड़ी दलदल समझना, जो कि बाहर से तो बहुत सुंदर लेकिन अंदर नाश करने वाली होती। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान समय माया के रॉयल स्वरूप की सावधानी पहले से दे रहे हैं। ऐसे संग से सदा सावधान रहना और होशियार रहना। माया भी वर्तमान समय ऐसे रॉयल पुरुषार्थियों की माला बनाने में लगी हुई है, अपने मन के बहुत अच्छी तरह से और तीव्र पुरुषार्थ से ढूंढ रही है। बाबा कहते हैं कि रॉयल पुरुषार्थी का माया भी वर्तमान से ऐसे रॉयल पुरुषार्थ की माया बनाने में बिजी है, इसलिए वो अपने मन के बहुत अच्छी तरह से और तीव्र पुरुषार्थ से ढूंढ रही।
माया के मणके की माला नहीं बनना। अगर ऐसे माया के मणके के प्रभाव में आ गए तो विजय माला के मणके से किनारे हो जाएंगे। आजकल दोनों की मालाएं, एक माया की दूसरी विजय माला बाप की, इन दोनों की सिलेक्शन बहुत तेज़ी से हो रही। ऐसे समय में हर सेकंड चारों ओर अटेंशन चाहिए। तो इस मुरली का सार है जिसमें बाबा हमें कह रहे हैं वानप्रस्थ अवस्था है वाणी की। वाणी की अवस्था में कब स्थित होना है? जैसे कोई परिस्थिति, वातावरण, वायुमंडल, प्रकृति देखते, सुनते, महसूस करते, कोई भी कितने भी तूफान में अगर हम आत्मा वाणी से परे अचल अटल शांत स्थिति में स्थित है। शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर अशांति में शांति रहना, यही है मास्टर महावीर की स्टेज। फिर कह रहे हैं कि बाप सम्मान में 3 स्टेज, समाम, समीप, सामने। समान वाले 1 सेकंड में अपने आप को चेंज करते हैं। दूसरे है सेकंड स्टेज है जो समीप है, वो 1 सेकंड के बजाय कुछ स्टेज के बाद, और तीसरी में कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद। तो सम्मान वाले स्वयं के महत्व को, शक्तियों को, पुरुषार्थ की स्टेज को, गुणदान, ये सबको महत्व को जानने और चलने वाले, और वे कर्मों, संस्कार और स्वभाव को जानने वाले ज्ञान स्वरूप होते, जिनकी वाणी सुनने सुनाने की जिज्ञासु, बाबा कहते हैं ऐसे ही वाणी से परे वाली स्थिति की जिज्ञासु हो। ऐसे बाबा कहते हैं कि इस स्थिति में जो मगन रहते हैं उसके सामने कोई भी विभूति या हद की आकर्षण है उनके संकल्प में भी नहीं छूती, वो अकारण छू लेते हैं। कई बार क्या होता है, नामधारी वैष्णव भी होते हैं, उनके अनेक प्रकार के परहेज करते, कई व्यक्ति कई वस्तुओं के अपने को छूने नहीं देते। अगर अकारण कोई छू ले तो पाप समझते। ऐसे ही जैसा नाम तो संकल्प, जैसा संकल्प वैसा स्वरूप बनाने वाले सच्चे वैष्णव हो। सच्चे वैष्णव क्या कोई छू सकने का एहसास करते? अगर छू लेते तो छोटे मोटे पाप बनते। बाबा कहते हैं अगर कोई सूक्ष्म पाप है, और तो बाबा कहते हैं ये आत्मा की ऊंची स्टेज को रोकते हैं, और ये बोझ है, वो फरिश्ता बनने नहीं देगा, बीज रूप। तो अमृत वेले में भी ये कंप्लेन करते कि पावरफुल स्टेज नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होता। इसका कारण सूक्ष्म पाप। फिर कहते पाप के कर्मों के विषय वश किए कर्म विकर्म, तो ऐसे यह तो मोटा है, लेकिन महीन पुरुषार्थ महारथी के सामने महीन पाप बनाने के निमित्त बनते। तो महीन पुरुषार्थ में महीन चेकिंग, यही विशेषता हो। और बाबा कहते 5 विकार के साथ 5 तत्वों को भी जीतने वाले। फिर बाबा कहते हैं आजकल रॉयल पुरुषार्थी है। रॉयल अर्थात हर बात में रॉयल्टी। जैसे रॉयल्टी का अर्थ है कि धर्मराज में भी रॉयल्टी, यानी कहा जाता कि दूसरों को नहीं जानना लेकिन अपने को जानना है। कह रहे हैं कि पुरुषार्थी बहुत रूप और चतुर होते हैं वो, और जैसा समय वैसा रूप धारण करते, यानी रियलिटी में वो ऐसे नहीं हैं, लेकिन उनका रॉयल रूप ऐसा है। तो रॉयल्टी में रियलिटी नहीं होती, मिक्स होगा। एक स्थिति में अपने को फिक्स नहीं कर सकते, कभी अप है कभी नीचे है, तो प्रकृति या विकारों के वश होकर तो निर्भय रूप में रहते हैं, लेकिन दूसरों को भयभीत करते हैं और कहते कर लूँगा या कर लूँगा। उनका स्लोगन ये होता है संग में आना। तो पापा कहते हैं ये संग में लाकर प्रभावित करने की विशेष माया द्वारा वरदान प्राप्त है उन आत्माओं को। इसीलिए ऐसे संग से को बड़ी से बड़ी दलदल समझना। पापा कहते हैं ऐसे संग को दलदल समझना, और माया के रॉयल स्वरूप की सावधानी पहले से दे रहे हैं, इसीलिए माया के रॉयल स्वरूप भी आएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे रॉयल पुरुषार्थी जो माया के मणके बन रहे हैं और एक तरफ विजय